बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति की बैठक 22 जनवरी को प्रदेश पदाधिकारी, 23 जनवरी को कार्य समिति की बैठक है। 22 को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक कराले में होगी और 23 को प्रदेश कार्य समिति की बैठक एंटरटेनमेंट पैराडाइज में होगी। कार्य समिति के समापन सत्र को संबोधित करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जयपुर में विभिन्न स्थानों पर होगा नड्डा का भव्य स्वागत। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। विष्णु, चुनावों से पहले बीजेपी की ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 22 और 23 जनवरी को क्या है पूरी जानकारी? मणि, ये 22 को आज पदाधिकारियों की बैठक होगी। जो प्रदेश पदाधिकारी है तमाम, चाहे वो जिला ये प्रदेश कार्यकारिणी के जितने अधिकारी हैं, चाहे वो महासचिव हो, उपाध्यक्ष हो या फिर सचिव हो, इसके साथ ही जो विभिन्न प्रकोष्ठ मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं, उन तमाम लोगों की आज बैठक होगी। इसको प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बोलते हैं। ये इसमें तय होगा आगामी जो रोड मैप है, किस तरह से सरकार को घेरा जाए, क्या किस तरह की योजनाएं बनाई जाए, उसको लेकर इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का संबोधन रहेगा। इसके साथ जो प्रदेश प्रभारी है अरुण सिंह, वो आज शाम को आ जाएंगे और इसके अलावा जो सह प्रभारी है विजया राहटकर, वो रहेंगे और जो प्रदेश संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर, उनका संबोधन रहेगा। और इसके बाद कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जो एंटरटेनमेंट पैराडाइज है वहां पर ये बैठक होगी। और उस बैठक में जो समापन सत्र होगा उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के जेपी नड्डा, वो रहेंगे, उनका संबोधन रहेगा राष्ट्रीय इसमें। तो और इससे पहले जब नड्डा यहाँ जयपुर आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। सड़कवासी जब आएंगे तो उन्हें भव्य स्वागत भी नड्डा का यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि अभी जो राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी उसमें 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। तो ऐसे में अब उनका एक भव्य स्वागत भी यहाँ पर करने की योजना। और कार्य समिति में भी ये तय किया जाएगा कि आगामी जो चुनाव है वो उनको देखते हुए किस तरह से बड़े नेताओं के दौरे होंगे, क्या आगे योजनाएं रहने वाली है, बीजेपी की जो रोड मैप है वो चुनाव को लेकर वो किस तरह से होगा, ये सब तय किया जाएगा। क्योंकि अब चुनावों में ज्यादा दिन रहे नहीं, बजट सत्र होने के बाद पूरी पार्टी एक तरह से चुनाव में चले जाएंगे। जितने भी राजनीतिक दल है वो एक तरह से चुनाव में चले जाते हैं, तो वो उस पूरी को लेकर ये कहेंगे। इसके अलावा जहाँ कमजोर बूथ है उन बूथों पर विशेष निगरानी की जाएगी और वहाँ अभी बीजेपी ने योजना बनाई कि वह तय कर दिए जाए कि जो पदाधिकारी हैं उनके बड़े पदाधिकारियों के दौरे किए जाए, उनको जिम्मेदारी दी जाए प्रत्येक बूथ की जो कमजोर है भाजपा की दृष्टि से और जहाँ अत्यधिक काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे में ये पूरी योजना इस कार्य समिति में तैयार की जाएगी। और इसको लेकर क्योंकि कार्य समिति में प्रदेश के तमाम बड़े नेता हैं वो शुमार है, चाहे वसुंधरा राजे हो, ओम प्रकाश माथुर हो, इसके अलावा अरविंद मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, तो ये तमाम लोग हैं। तो ऐसे में रणनीति वहां पर बनेगी और उसी रणनीति के आधार पर काम होगा। और जेपी नड्डा जीत का मंत्र यहाँ फूंकने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे कल, और कल उसके बाद सीधे समापन सत्र में रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने विष्णु, ये बैठक महत्वपूर्ण है, लेकिन और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है विष्णु क्योंकि नड्डा आ रहे हैं जयपुर। तो नड्डा की कोशिश ये होगी, क्योंकि बैठक बुलाई गई है, कार्य समिति की बैठक, पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जैसे कि आपने जिक्र किया कि कार्यकर्ताओं को कैसे ग्राउंड लेवल पर मजबूती से पार्टी को मजबूत करना है, वो मंत्र दिया जाएगा नड्डा की ओर से। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगातार ये कहकर आरोप लगाती नजर आती है, जैसे कि आप भी विष्णु आपने बयान सुना होगा कि बीजेपी में गुटबाजी देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं नड्डा की कोशिश ये भी रहेगी इस बैठक के जरिए जब वो जयपुर का रुख करेंगे, जयपुर पहुंचेंगे, तो कैसे नेताओं में एकजुटता बनी रहे विधानसभा चुनाव तक और मजबूती से पार्टी काम करे। विष्णु बिल्कुल मणि, ये सही है, क्योंकि बीजेपी भले ही नकारती है लेकिन अंदरूनी जो खींचतान है वो बीजेपी में भी है। ऐसे में कांग्रेस भी लगातार आरोप लगाती रही है और वही नेता जो राष्ट्रीय स्तर के हैं वो भी समझते हैं। तो अब जेपी नड्डा का ये जो दौरा है, पहले भी जब भी किसी बड़े स्तर का नेता होता तो सारे एकजुटता दिखाई जाती है, तो इस बार भी लगातार एकजुट रहेंगे। और नड्डा की भी कोशिश होगी, क्योंकि यहाँ पर सत्ता हासिल करनी है, तो ऐसे में बीजेपी का एकजुट होना बहुत जरूरी है।
पहले ही तय कर चुके हैं, जो बड़े नेता बयान भी दे चुके हैं बीजेपी के, कि जो आगामी चुनाव है वो किसी चेहरे को लेकर नहीं लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है, उसको लेकर ये चुनाव लड़ा जाएगा। कुल मिला के, क्योंकि अगर चेहरा घोषित होता है तो वही वापस पार्टी में जो फूट है वो दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में नेतृत्व यही है कि सारे लोग एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़े और आगामी रणनीति पार्टी की उसको। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 22 और 23 जनवरी को ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, यानी कि आज और ये कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक से क्या इनपुट सामने आता है, क्या निकल कर आता है, वो जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु।